दोस्तों, बिहार में जीत के बाद में वोट चोरी पर दर्ज हो ही गई पहली एफआईआर। ज्ञानेश और साह पर मिले सबूत, थाने और कोर्ट में होगा तगड़ा एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या आखिरकार अब वही होना शुरू हो चुका है जिसका मोदी शाह समेत ज्ञानेश को डर था? आखिर बिहार में बम्पर जीत, जिसे कथित चोरी या धांधली की जीत बताया जा बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद हर कोई उस नतीजे पर सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह गड़ाए हुआ था। बिहार के अंदर हर कोई यही दावा कर रहा है कि किस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए सरकार की इस तरीके से इतनी सीटें आ गईं। दरअसल अब देखिए, बिहार चुनाव में पूरी तरीके से जो धांधली की गई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें पहली एफआईआर पूरी तरीके से की जा चुकी है। बिहार के अंदर जो वोट चोरी की गई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, चुनाव आयोग, सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। क्या अब दोबारा से बिहार के अंदर चुनाव होगा? क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, बिहार में जीत के बाद में वोट चोरी पर दर्ज हो ही गई पहली एफआईआर। ज्ञानेश और साह पर मिले सबूत, थाने और कोर्ट में होगा तगड़ा एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या आखिरकार अब वही होना शुरू हो चुका है जिसका मोदी शाह समेत ज्ञानेश को डर था? थाने और कोर्ट में होगा तगड़ा एक्शन। सुने, बम्पर जीत, जिसे कथित चोरी या धांधली की जीत बताया जा रहा है, और उसके बाद में वोट चोरी पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई। तो क्या अब एफआईआर दर्ज होते ही ज्ञानेश और उनकी पूरी टीम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के भी अब कलई न सिर्फ खुलेगी, बल्कि उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा? आखिर क्या इन तमाम चीजों की जड़ में और अब होने क्या जा रहा है जिससे बीजेपी में खलबली सी मची है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर पहले हरियाणा और उसके बाद में महाराष्ट्र में जिस अंदाज की कथित चोरी हुई, जिसके बारे में आम आदमी तो छोड़िए, पार्टियां भी हैरान रह गईं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? किस चक्कर को चला करके ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जीत दिलवाई? और बिहार में स्थिति ऐसी थी कि मानो इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत होगी, और अगर जीत नहीं हुई तो मुकाबला इतने कांटे का होगा जिसे हर शख्स यही कह रहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा। मगर नतीजों ने न सिर्फ चौंकाया, बल्कि नतीजे ही बता रहे हैं कि कोई बड़े स्तर की धांधली तो जरूर हुई, वरना ये नतीजे जो अप्रत्याशित हैं आते नहीं। दोस्तों, आपको सत्ता परिवर्तन होगा, हर कोई यही अंदाज और कयास लगाया हुआ था। खबर पर आता हूं कि अब हुआ क्या है। उधर एफआईआर दर्ज हुई और इधर किस तौर पर राहुल गांधी की सेना और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग किस तरीके से उनके कार्यकर्ता चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां पर गाड़ी निकल रही है मंत्री साहब की, और कैसे वहां पर उनकी गाड़ी के सामने से लोग खड़े होकर के काले झंडे दिखा रहे हैं। पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है मगर हटा नहीं पा रही है। अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग के भीतर की तस्वीरें देखें, कैसे लोग घुस करके चुनाव आयोग के अंदर काले पोतते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे वहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे वहां पर लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं कि मोदी वोट चोर है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जो आने वाले नतीजे की आहट की शक्ल में देश के सामने है। दोस्तों, इसी बीच वोट चोर गद्दी छोड़ तक बोल रहे हैं लोग, समझिएगा। दोस्तों, नियम है कि जब जीत की मार्जिन से ज्यादा वोट रिजेक्ट कर दिए जाएं तो फिर काउंटिंग कराई जाती है। मगर मोदी शाह के ज्ञानेश ने ऐसा नहीं होने दिया। आपको आंकड़ा दिखाता हूं। मैंने 2 सीटों की रिसर्च का जो आंकड़ा निकाला और उसे आरजेडी ने ट्वीट किया, लिखा, जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नवीनगर विधानसभा ऐसा नहीं होने दिया, आरजेडी हारी। 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिया ज्ञानेश की टीम ने। इसी तरीके से आंगाओ विधानसभा 95 वोटों से झकझोरने वाले आंकड़े और 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। संदेश विधानसभा 27 वोटों से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए गए। दोस्तों, ये आंखें खोलने वाली तस्वीरें और आंकड़े हैं रिसर्च के। जाहिर तौर पर जब ऐसी स्थिति होती है
तो फिर वहां पर दोबारा से मतदान कराया जाता है, क्यों मतगणना कराई जाती है, क्योंकि दोस्तों ये नियम है। अगर जीत और हार का जो मार्जिन है उसके मुकाबले, यानी कि अगर 100 वोटों से हार जीत हुई लेकिन 200 वोट रिजेक्ट कर दिए गए या 105 वोट दोबारा तिबारा से, तो संदेहास्पद होता है पोस्टल बैलेट में। और यही क्या यहां पर इन तमाम चीजों के बाद में आक्रोश जनता का और बढ़ रहा है, यानी एक एक करके अब पोल खुलती जा रही है। चुनाव आयोग की टीमों के साथ साथ एनडीए की जीत के पीछे की साजिश और सच्चाई सामने आती जा रही है। मगर संवैधानिक पद पर बैठे ज्ञानेश की बेशर्मी को क्या कहें। लेकिन राहुल और तेजस्वी के सिपाहियों ने ऐलान कर दिया, न भूले थे, न भूले हैं, न छोड़ेंगे, क्योंकि ये जनता के मैंडेट के साथ गद्दारी है। दोस्तों साजिश सच्चाई सब कुछ बेनकाब के बारे में बताता चलो। दरअसल ये एफआईआर राहुल गांधी की टीम जो लगातार कहती आ रही थी बीते दिनों, जो उन्होंने दिखाया था बेंगलुरु में महादेवापुर की सीट को लेकर के, लेकिन वहां पर जो एसआईटी जांच कर रही थी उसमें सीधे तौर पर सरकार या फिर पार्टी से जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के बारे में एफआईआर में, एसआईटी के एफआईआर में दर्ज नहीं था। वहां चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर सीधे सीधे एफआईआर में दर्ज नहीं था। यह वहां पर किसी और एजेंसी को लेकर या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेकर एफआईआर में दर्ज नहीं था। मगर ये बेंगलुरु में जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में बाकायदा नेताओं, अधिकारियों, चुनाव आयोग से जुड़े लोगों और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की साजिश पर सीधे सीधे उनका जिक्र है एफआईआर में। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उसको किस तौर पर यहां पर ट्वीट के जरिए और इंडिया टुडे की खबर के जरिए ट्वीट करके छापा गया है, जिसमें लिखा थाने और कोर्ट में होगा तगड़ा एक्शन। सुने, की साजिश, वोट चोरी के दावों पर बेंगलुरु में केस, एफआईआर हुई दर्ज। महादेवपुरा रोल में नकली वोटर्स जोड़ने के आरोपों पर बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एफआईआर दर्ज की गई है। ये वोट चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है एक शिकायत के बाद, जिसमें महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर रोल में बड़े पैमाने पर हेरफेर का दावा किया गया। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें दावा था कि 1 लाख से ज्यादा नकली वोटर्स जोड़े गए। अब दोस्तों यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर के बिहार हो या फिर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश में हो, अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग के दफ्तर में, राज्य के दफ्तर में, या वहां पर जहां जहां बोर्ड लगे हुए हैं उस पर लोग काले पोत ले रहे हैं, उस पर लोग लिख रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, उस पर लोग लिख रहे हैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिखकर कि मोदी वोट चोर है। जाहिर तौर पर यह जो स्थिति दिख रही है, और उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 करोड़ लोगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई की तैयारी है। बाकायदा राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर किए कागज चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी पर सौंपेंगे। 14 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो रहा है। यानी कि एक ऐसी स्थिति देश के अंदर उत्पन्न हो रही है जिससे अभी तक मोदी, शाह, ज्ञानेश शायद अनजान रहे होंगे। सत्ता परिवर्तन होगा, हर कोई यही अंदाज और कयास लगाया हुआ था। एक विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने जो 7 फीट ऊंची पोथी दस्तावेज विरुद्ध में चुनाव आयोग के खिलाफ में सबूतों के तौर पर पेश किए, उसके बाद में बिहार में जन आंदोलन खड़ा किया। मगर उसके बाद फिर उस जन आंदोलन को चुनाव में उस स्तर पर नहीं ले गया इंडिया गठबंधन। चुनाव आयोग को लगा कि शायद वो मामला शांत हो गया। मगर दोस्तों अब से 21 दिन के बाद में जो स्थिति सामने आएगी वो स्थिति चुनाव आयोग के साथ सत्ता पक्ष के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी, जैसा कि आपको याद है कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट के बाद यूपीए 2 का हश्र क्या हुआ था। और इसी बीच में दोस्तों उधर यूपी में 27 के हो रहे एसआईआर पर अखिलेश ने दो टूक शब्दों में मोदी, शाह और चुनाव आयोग के साथ अधिकारियों को खुली चुनौती देकर, चेतावनी देकर कह दिया, गड़बड़ी की तो जेल भिजवाएंगे। और मैं आपसे कहना वोट चोर गद्दी छोड़ तक बोल रहे हैं लोग, समझिएगा। अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद बिहार में ऐसा नहीं होने दिया। जिस तरीके से कथित चोरी हुई उससे पूरे देश में एक ही बात सामने आ रही है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम कराकर, बहुसंख्यकों को भ्रमित कराकर वोट लेने के साथ साथ चुनाव आयोग झकझोरने वाले आंकड़े, अपनी जीत सुनिश्चित की गई। मगर इसी बीच में दोस्तों
राहुल ने 2 बड़े ऐलान कर दिए। वोट चोरी पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबका हिसाब होगा, गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना बैठे हों। दूसरा बड़ा ऐलान, 50 नहीं 500 चुनाव हार जाऊं राहुल कहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरह हिंदू मुस्लिम करके झूठ बोलकर दंगे करवाकर चुनाव नहीं जीतूंगा। ये राहुल गांधी के शब्दों में राहुल गांधी की बातें हैं। जाहिर तौर पर तो ऐसी स्थिति में जहां पर अभी अभी बिहार में नतीजे आए, दोबारा से सरकार का गठन हुआ और उसके फौरन बाद चुनाव आयोग पर वोट चोरी की पहली एफआईआर इस तौर पर दर्ज हुई, जिसमें अधिकारियों का जिक्र है, जिसमें सरकार से या फिर बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का जिक्र है, जिसमें पब्लिक सेक्टर से भी जुड़े हुए लोगों का जिक्र है, क्योंकि बाकायदा जिस एजेंसी ने कॉल सेंटर खोले थे, जिस एजेंसी के लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, और जब उन लोगों का नाम सामने आया तो रातों रात दुबई भाग ली। यह ऐसी साजिश, सच्चाई, सब कुछ बेनकाब। तरफ एसआईटी तो अपनी जांच कर ही रही है और उस एसआईटी ने बार बार चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को कहा कि हमें डिटेल्स दीजिए, दस्तावेज दीजिए, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं, मगर चुनाव आयोग कुंडली मार करके बैठा हुआ है। बेंगलुरु का उस राज्य का चुनाव आयोग ने 18 बार रिमाइंडर भेजा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग को कि साहब हम क्या करें, मगर ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग खामोश बैठा है। उनको लगता है कि शायद ये मामला यूं ही ठप हो जाएगा, यूं ही मामला शांत हो जाएगा, मगर जो हुंकार राहुल गांधी अब भर रहे हैं 14 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिस तरीके से अब नया जन आंदोलन। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर अभी भी किस तरीके की बात विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि बिहार के अंदर जो हुआ है उसको ना हम भूले हैं ना भूलेंगे, और जिस तरीके से जो जनता का जनादेश को बदल दिया गया है, हम जनता के सामने सच्चाई लाकर रखेंगे। ये बात सीधे तौर पर विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, विपक्ष बहुत सारे उदाहरण ऑलरेडी दे चुका है, बहुत सारे सबूत चुनाव आयोग के सामने रख चुका है। दोस्तों, अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त मजबूती के साथ सरकार के सामने या चुनाव आयोग के सामने खड़ा हुआ है, क्या विपक्ष की किसी भी तरीके से सुनवाई होगी या नहीं होगी। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा तो ना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।